हेलो साथियों, आप सभी का फिर से आपके अपना परिवार माधव एनसीईआरटी क्लासेस में स्वागत है। आज का यह वीडियो आर्ट्स और साइंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट बन रहा है, जो कि इंटर में अभी पढ़ रहे हैं। आज हम लोग एनसीईआरटी इंग्लिश का कुछ क्वेश्चन देखेंगे, जो गारंटी वाले क्वेश्चन है कि पूछा ही जाएगा। एनसीईआरटी ये प्रश्न दो के दो प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों विषय में पूछा जाता है। रेगुलर क्लास आपका नहीं दे पाते हैं, लेकिन जो भी क्लास हो रहा है आपका, ये फुल्ली इंपोर्टेंट वाला क्लास है। पूरी तरह से मैं 100% कह सकता हूँ कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछने की काफी संभावना है। पहला प्रश्न जो है आपका क्वेश्चन है, राइट नेम्स ऑफ 3 मॉडर्न इंग्लिश नोवेलिस्ट और पोएट्स। तो सबसे पहले हम लोग नोवेलिस्ट के बारे में समझ लेंगे। ये होता है उपन्यासकार होता है, उपन्यासकार होता है। इसको ऐसे अंडरलाइन आपको कर लेना है। पोएट्स का मतलब आपका कवि होता है। इसका हिंदी अगर प्रश्न का करेंगे तो कहा जा रहा है कि 3 प्राचीन, मॉडर्न मतलब होता है प्राचीन, मॉडर्न का मतलब प्राचीन, 3 प्राचीन उपन्यासकार या कवि का नाम लिखे जो इंग्लिश राइटर है, जो इंग्लिश से है। 3 कहा, इसका हिंदी की जगह तो 3 प्राचीन इंग्लिश उपन्यासकार का नाम लिखे। तो इसका नाम आपका हो जाएगा, बहुत ही आसान है, नेम ऑफ 3 मॉडर्न इंग्लिश नोवेलिस्ट। यहाँ पर नोवेलिस्ट है, यहाँ पे आप पोएट्स भी दे सकते हैं। और का मतलब होता है या, ओ आर, और का मतलब होता है या, याद रखिएगा, और का मतलब होता है या। तो या तो उपन्यासकार या पोएट्स मतलब कवि का नाम लिखना है आपको। तो पहला हो जाएगा हेनरी जेम्स, पहला जो नाम होगा आपका हेनरी जेम्स होगा, याद रखिएगा। दूसरा होगा पियरल्स वक, पियरल्स वक। आपको ट्रिक बताए थे कि ट्रेवल्स आई, आई वाला मतलब, आई का मतलब आंख होता है, आंख का कलर जो होता है पीला और काला होता है, पियरल्स बक। ये हम चैप्टर की बात कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 8 था, उसका लेखक है पियरल्स बक है। ट्रेवल्स आई करके चैप्टर का नाम था। तीसरा है जोसेफ कोनार्ड, जेसफ कॉनराड। ये जो है 3 आपका है इंग्लिश नोवेलिस्ट का नाम दिया गया है। तो उम्मीद है कि इसे आप समझ गए होंगे। सिंपल सी बात है, नोवेलिस्ट का मतलब उपन्यासकार होता है, पोएट्स होता है। और सवाल जब आप बनाइएगा इंग्लिश में, तो यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। हिंदी आपको नहीं लिखना है, लेकिन अंडरलाइन कर देना है, मुख्य बात को अंडरलाइन करके देना है, ताकि वो एग्जाम में जब चेक करे आप कॉपी को, तो सही ढंग से उसे समझ में आ जाए। अगर ऐसा करके आते हैं तो आपको बेहतर अंक मिलने की संभावना अधिक होगा। और वैसे भी इंग्लिश अगर आप शुरू से पढ़ना चाहते हैं या फिर इसके बाद भी आप चाहते हैं वीडियो, तो कमेंट कीजिएगा। अब हम जानते हैं दूसरा प्रश्न भी आपके सामने आने वाला है, तो उसे भी पढ़ते हैं। ठीक ठाक बना है वीडियो। इसी प्रकार आपका दूसरा प्रश्न है, ये साइंस के लिए अति महत्वपूर्ण है, आर्ट में भी पूछा जाता है, साइंस कॉमर्स के लिए ज्यादा इंपोर्टेंट है। राइट द नेम्स ऑफ 5 इंडियन राइटर इन इंग्लिश। राइटर्स का मतलब होता है लेखक, राइटर्स का मतलब क्या होता है, लेखक होता है। ध्यान रखिएगा, ये सब तो पता होना चाहिए। अब आंसर है 5 मेजर इंडियन राइटर्स आर। आर का प्रयोग हम लोग इसलिए किए हैं क्योंकि 5 की बात हो रहा है। 5 मतलब क्या है, ये जो है सिंगुलर नंबर नहीं, प्लूरल नंबर का बात हो रहा है, यानी बहुवचन की बात हो रहा है। तो मेजर का मतलब होता है प्रमुख, इस चीज को आपको याद रखना है। मेजर का मतलब होता है प्रमुख, यानी आपको क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ देगा कि राइट द नेम ऑफ 5 मेजर इंडियन राइटर्स। यहाँ पर आपको मेजर भी लगा सकते हैं आप। तो सवाल एक ही रहेगा, थोड़ा घुमा दिया जाएगा, आपको भाषा चेंज कर दिया जाएगा। तो अच्छी तरह से पढ़िए। 5 मेजर इंडियन राइटर्स आर राजा राव। हिंदी में देखिए, एक महत्वपूर्ण आप लोग देखिए, ट्रिक से याद रखिएगा। जब इंडियन राइटर्स का नाम पूछा जाएगा या इंडियन पोएट्स का नाम, तो ध्यान रखिए कि आप इंडिया वाला नाम होगा। विदेश का नाम होता है क्या, जैन कीट्स, जॉनसन, वाटसन, फिटमैन, क्या क्या, वाल्टर हेलामारे, मतलब अजीब अजीब नाम होता है। जोसेफ, कोनार्ड, पियरल्स बक, हेनरी, ये सब विदेशी नाम है, आप पकड़ लीजिएगा इसको। लेकिन जब भारतीय बात करेगा इंडियन का, तो इंडिया का अगर आप नहीं जानते हैं सवाल को, तो अच्छे लोग, जो बड़े बड़े लोग हैं, नेता लोग हैं, उन्हीं का नाम 5 को लिख दीजिए, 4 को जब वो पूछ रहा है लिख दीजिएगा। उम्मीदता आपका सही हो जाएगा। तो इसलिए आप इस ट्रिक को भी याद रखिएगा। अंग्रेजी में अगर पास करना अच्छे नंबर से, तो कमजोर विद्यार्थी मुख्य रूप से ध्यान देंगे। तो राजा राव ये इंडिया का नाम है, किसी भी इंडिया व्यक्ति का नाम होगा, इसे समझने में कहीं से दिक्कत नहीं होगा। दूसरा है मुल्क राज आनंद। ये जो है इंडियन राइटर्स है, प्रमुख राइटर्स, ये सब मतलब अच्छे राइटर्स हैं। आप गांधी जी का भी नाम ले सकते हैं, वो भी राइटर्स थे इंग्लिश का। आर के नारायण, मनोहर माल
गोनाकर। ये पिंच ऑफ स्नफ पाठ के लेखक हैं। ये पिंच ऑफ स्नफ पाठ के लेखक हैं। 5वां है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, इन्हें जो है भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इतिहास के लिए आप इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था भारत में, पहला थे ये। ठीक है, तो उम्मीद था आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, कहीं पर दिक्कत है पूछिए। 5 मतलब 5 होता है, मेजर मतलब प्रमुख, इंडिया राइटर्स। 5 प्रमुख भारतीय लेखक का नाम इस प्रकार है: राजा राव, मुल्क राज आनंद, R.K. नारायण, मनोहर माल गोनाकर, रविंद्रनाथ टैगोर। उम्मीद है कि ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आगे भी आपको चाहिए इस तरह की वीडियो तो कमेंट कीजिएगा, और किस टॉपिक पे चाहिए आपको ये वीडियो आप मतलब ये कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही आपका कौन कौन सा विषय है ये भी बताइएगा। इधर भी कुछ सवाल था, इधर भी आप सवाल देख रहे थे यहाँ पे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।